गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th के मैथमेटिक्स क्लास में लेक्चर 6 में आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रैग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ पे कुछ एंगल्स के बारे में, ट्रैग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू देखी थी कि क्या वैल्यूज़ होंगी। आज हम लोग इस पर डिपेंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों देखें। यहाँ गिवन है कि इफ tan θ1 प्लस tan ऑफ θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 θ2 वेयर θ1 एंड θ2 बोथ आर एक्यूट एंगल्स। ओके, एक्यूट का मतलब क्या हो गया, जो θ1 θ2 हमने लिया ये 90 है, इन्हीं दोनों पे हमने मेजरमेंट लिया हुआ है। ठीक है, सो acute angle find the value of θ1 plus θ2 if tan θ1 becomes to 1/2 and tan θ2 equals to 1/3। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन tan ऑफ θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 tan θ2 एंड अब इसमें देखिए पुटिंग tan θ1 इक्वल्स टू 1/2 एंड tan θ2 इक्वल्स टू 1/3। ओके, सो अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों आपका। दिस इम्प्लाइज दैट हियर tan of θ1 plus θ2 equals to 1/2 plus 1/3 whole upon 1 minus 1/2 into 1/3। ओके, सो ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। 3 and 2 becomes to 5/6 अपॉन नीचे 6 1 6 5/6, तो ये दोनों कैंसिल होके इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ हमारे पास हो जाएगा tan ऑफ θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 1। अब बच्चों देखिए थोड़ा सा रिवर्स की बात करें, हम ये पूछेंगे कि tan 1 कितने डिग्री का वैल्यू है। तो आपने टेबल में देखा होगा tan 45 की वैल्यू हम लोगों ने 1 लिखा था। तो यहाँ हम लोग 1 की जगह पे tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ आपके पास हो जाएगा tan ऑफ θ1 प्लस θ2। अब देखिए दोनों साइड में ऑपरेटर सेम है तो उसकी एंगल वैल्यू भी सेम हो जाएगी क्योंकि इक्वल लगा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू हाउ मच 45 डिग्री। हमें यही शायद वैल्यू निकालनी है कि θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 1 नंबर के सवाल में भी आ सकता है। यहाँ गिवन है सेकंड नंबर क्वेश्चन में गिवन tan 5θ/2 इक्वल्स टू √3। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है थीटा की। तो यहाँ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस √3 को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर टेबल पे आएंगे, टेबल पे ये दिमाग दौड़ाएंगे कि √3 वैल्यू किसकी होती है, तो पता लगेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट tan 5θ/2 इक्वल्स टू tan ऑफ 60 डिग्री। अब देखिए ऑपरेटर सेम है तो एंगल सेम कर लेंगे। तो 5θ/2 इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। थीटा इक्वल्स टू 60 इंटू 2/5, तो 12 5 जा 24, थीटा बिकम्स टू 24। हमें वैल्यू निकालनी है 2 थीटा की। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं थीटा इंटू थीटा, तो 2 इंटू 24 डिग्री बिकम्स टू 48 डिग्री इज योर आंसर। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, LHS ले रहे हैं। LHS देखिए 3rd नंबर का 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस
साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब सारी वैल्यू बच्चों प्लेस करिए। यहाँ 4 cos 60 बिकम टू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, प्लस 4 sin 45 1/√2 होल स्क्वायर, माइनस sin 30 1/2 होल स्क्वायर। नाउ हियर 4 into 1/4, 4 into 1/2 minus 1/4, 4 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस 1/4, दिस बिकम्स टू 3 minus 1/4, एलसीएम लेंगे तो 12 minus 1/4 इक्वल्स टू 11/4, दिस इज़ योर RHS। ये RHS हो जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, LHS ले रहे हैं। LHS बिकम्स टू cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री। सारी वैल्यूज़ को प्लेस करें। cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3 होल स्क्वायर, प्लस cos 45 1 होल स्क्वायर, 60 1/√3 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर बिकम्स टू 3 प्लस 1 प्लस 1/3, तो हियर 4 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 13/3, दिस इज़ योर RHS। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ के बहुत आसान होंगे और बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दिया जा रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट इसमें फर्स्ट ले रहे हैं cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45 इक्वल्स टू √2 माइनस √6/4। सेकंड हो जाएगा cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू -2। टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू 15। इफ साइन a माइनस b इक्वल्स टू साइन a प्लस बी या cos a प्लस बी, cos a प्लस बी एंड होल इक्वल्स टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसके बाद नेक्स्ट एक और देखेंगे बच्चों, इफ tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड tan a
प्लस बी इक्वल्स टू √3. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ओके, तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में इनका सॉल्यूशन, इनका आंसर आप भेजेंगे. जो प्रूफ करने वाले हैं उनको भेज देंगे आप, अगर आएगा तो, या पीएसएस में इसकी चर्चा हो जाएगी. इस प्रकार से ये एंगल का फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ट्राइग्नोमेट्रिकल एलाइड एंगल्स के बारे में बात करेंगे. ओके, थैंक यू.